अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात अब्दुल हमीद साहब से करवाने आया हूँ। ज़िंदगी इस कदर मुख्तलिफ, इस कदर मुश्किल भी हो सकती है। शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास होगा। अब्दुल हमीद साहब जो कि इस वक्त बारिश बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर एक चौक चौराहे पर मुल्तान में हैंड फ्रीज, चार्जर, मोबाइल एसेसरीज़ का ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज से कुछ अर्सा कबल की अगर बात की जाए तो ये पेट्रोल पंप्स के मालिक थे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप इनकी ज़ेरे निगरानी चलते थे, ऑनर थे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगलों के ऑनर रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से आज ये मोबाइल एसेसरीज़ लगाने पर क्यों मजबूर हैं, क्या वजह, ये काम क्यों करते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान शुक्र। अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये बताइएगा कितनी उम्र है आपकी? मेरी कम से कम 65 साल है। 65 साल सर आपकी उम्र है, बारिश बुजुर्ग हैं आप। मोबाइल हैंड फ्रीज, चार्जर का काम कर रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज़ का कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए मुझे। 2-3 साल से। तो इससे पहले आप पेट्रोल पंप्स को ऑन कर रहे थे, पेट्रोल पंप्स के ऑनर थे, उनको काम करते थे, चलाते थे, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये 2004 में मैंने पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया था। अच्छा। वैसे तो शुरू से हम पेट्रोल पंप लाइन में थे। अपना पेट्रोल पंप मैंने जगह और 30 साल के लिए लीज़ पे लेके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। उस पे 2 साल मुझे NOCs वगैरह लेने में लग गए। 2-3 साल के बाद पेट्रोल पंप जब इंस्टॉल हो गया 2004 में, तो जो लैंडलॉर्ड था उसने देखा माशाल्लाह पेट्रोल पंप की सेल ठीक थी। अच्छा चल रहा है। हाँ, PSO की साइट थी। अच्छा। तो उसकी नीयत बद हो गई। उसने मेरे पेट्रोल पंप पे कब्ज़ा कर लिया। वो सियासी बंदा था। हालांकि किराया भी 112 में पे करता था। मेरे पास रसीदात हैं, सब कुछ है। आज भी रसीदात हैं। वो एग्जिबिट मैंने जब केस किया वो फोरेंसिक के लिए भेजी गई और वहाँ से ओके आई। उसकी रिपोर्ट भी साथ लफ थी मिसल में, और मैं कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं था। लेकिन जज ने मुझे फिर भी डिफ़ॉल्टर कर दिया और मेरा पेट्रोल पंप उसको वो ऑनर बन गया। वो ऑनर बन गया, उसके हवाले कर। हाँ, सिर्फ क्या जी, सियासी बंदा था। वो किसी मिनिस्टर से या किसी वजीर से फ़ोन करा देता था। जिस जज के पास मेरा केस लगता था वो उसको फ़ोन वगैरह करा या अप्रोच लगवा लेता था। तो आपने यानी कोशिश की कि अपने पेट्रोल पंप को किसी न किसी तरह इंसाफ लिया जाए? हाँ जी, मैं यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। अच्छा। मुझे इंसाफ में मेरा सब कुछ बिक गया इसी केसों में। ठीक है, 2004 से लेके 2010 तक मैं केस लड़ता रहा। 6 साल तक मुतवातर। और मेरा इसी दौरान सब कुछ बिक गया। कारें, कोठियाँ, पेट्रोल पंप सब ख़त्म हो गया। सही। तो आप कोई और काम भी कर सकते थे, आप उसी पेट्रोल पंप के केसेस को अटेंड करते रहे। हाँ, देखे ना, जब एक उम्मीद थी कि मैं राइट पे हूँ, मुझे मिलेगा, मैं अपनी साइड, अपनी जगह क्यों छोड़ूं, अपना हक क्यों छोड़ूं। ऐसा ही है। तो उसी के लिए लड़ा। फिर इतने टाइम ही नहीं था कि मैं कोई और कारोबार करता। ज़ाहिर है, तो वो गाड़ियाँ, कोठियाँ, वो सब बिक गया? सब बिक गए, सारा ख़त्म हो गया। मुझे बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेम्बर? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो ब्याह हुए हैं माशाल्लाह। तो वो सब गाड़ियों, कोठियों में घुमा करते थे, अब वो भी काम करने पर, मजदूरी करने पर मजबूर? बिल्कुल, वो बच्चे भी मेरे मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, वो भी है, बच्चों वाले हैंड टू माउथ है। बस वो अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी जगह पर उसने कब्ज़ा कर लिया, आपने अदालत में केस भी दायर किया, तो क्या वजूहात क्या बन रही थी कि कहीं ना कहीं आप इंसाफ नहीं मिल पा रहा था आपको? सारा पैसा भी लग गया, आखिर इतनी यानी अब दौलत सब उसी में। मैं तो यही समझता हूँ, पाकिस्तान में इंसाफ, गरीब को इंसाफ तो मिलता ही नहीं है, सीधी सी बात। ये अमीरों के जो भी मर्ज़ी कर लें, जो गलत काम कर लें, वो जज भी उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, हुकूमत भी उनकी फेवर में जाती है। क्योंकि MNA MP जो भी बनता है, उनको इनकी वोटों की, ये सियासी बंदों की ज़रूरत पड़ती है। जिनके पास 100-200 अपना वोटर हो, वो इनके आगे पीछे होते हैं MP MNA कि हम आपका काम करेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे। ये इनसे कमिटमेंट होती है। ये जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर इनकी कमिटमेंट वो पूरी करते हैं। तो वो पॉलिटिकल बंदा था कहीं ना कहीं, सियासी बैकग्राउंड की वजह से? बिल्कुल, वो सियासी, उनका यूसुफ रज़ा गिलानी और ये शाह महमूद कुरैशी के साथ रकबा मिलता था। उसके अपने घरेलू ख़ानदान के 200-300 वोट था।
इसलिए उसकी जो है ना सुनी जाती। तो आपने नहीं सियासी कहीं सपोर्ट की कोशिश की, किसी बंदे को कहा हो कि यार मुझे? मैं ना इस लाइन पे था, ना बिजनेसमैन जो है ना इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। वो आज तक मैं ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी किसी सियासी बंदे के साथ। तो फिर मैं असल में मुझे ये था, जुम्म था कि मुझे अदालतें इंसाफ देंगी। तो वो आपका दोस्त था दरअसल? हाँ, दोस्त था, भाई बना हुआ था। अच्छा। और उसी ने मुझे इसरार करके मुझे कहा जी आप मेरी जगह पे पेट्रोल पंप इंस्टॉल करो। बस उसके कहने पे मैंने किया। कितनी उस वक्त कितनी मालियत उस वक्त लगी उस पेट्रोल पंप को स्टार्ट करने उस में? वक्त मेरा 2, 2.5, 3 करोड़ रुपये लगा था। ऊपर जब उसको केस चलता रहा, वो केस पे तकरीबन 2-3 करोड़ रुपये मेरा लग गया। लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। उस वक्त क्या नाम है, चौधरी इफ्तिखार थे चीफ जस्टिस, उनके अदालत में 1 नंबर अदालत में मेरा केस लगा। लेकिन मेरे केस लगने से पहले रहमान मलिक वहाँ वज़ीर दाखिला थे, मिसिंग पर्सन का उनका केस था। वो उन्होंने इतनी लंबी बहस की कि मेरा केस का टाइम ही नहीं आया, मेरा केस लेफ़्ट ओवर हो गया। फिर मुझे इंसाफ में वापस आया तो जो अदालतों ने ऑर्डर किया हुआ था कि जी उसको निकाल दो यहाँ से। तो फिर जब आप सारी जमा पूंजी भी पेट्रोल पंप के केसेस में लगा चुके थे, पेट्रोल पंप भी आपका जा चुका था, तो फिर क्या मतलब किस तरह घर का गुजर बसर कैसे शुरू किया? वो भी मैं एकदम इस टेंशन में मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं मरता बचा। आपको सेहत दे। मैं फिर घर में ही था तो बच्चों ने, मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया। उसने कहा आप हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह ने जैसे पहले दिया था दोबारा भी दे सकता है, आप हिम्मत करें। फिर मुझे और कोई काम नहीं नज़र आया, मैंने यही काम किया जो थोड़े कम पैसे से, सरमाए से। कितने पैसों से ये मोबाइल एसेसरीज का काम? 8,000 10,000 से मैंने ये काम शुरू किया। अब यहाँ पर कितना टाइम हो गया है? मुझे 2 साल 3 साल तो हो ही गया। मुझे ये बताएं कि एक अच्छा शाहाना लाइफस्टाइल था, बच्चे भी गाड़ियों में घूमते थे, बेगम भी गाड़ियों में घूमा करती थी। जब मुश्किल वक्त आता है तो फैमिली भी मुंह मोड़ लेती है। आपकी फैमिली के कैसे जज्बात? ऐसा कोई, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे मेरे फरमा बरदार थे। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप अब बैठ जाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका ख़र्चा उठाते हैं। लेकिन मेरा ज़मूरी ने गवारा किया। मैंने अब आपका अब सारी उम्र मैं आपको देता रहा हूँ, अब आपके भी बच्चे हैं, आप उनके पढ़ाई हुए ख़र्चे वगैरह, तालीम का ख़र्चा, तो आप अपना सर्कल चलाएं। मैं अल्लाह करेगा अपना सर्कल चला लूँगा। और अल्लाह मुझे दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये है कि मैंने ये देखा कि उस वक्त जब मेरे पास करोड़ों का कारोबार था तो हर वक्त मैं टेंशन में ही रहता था। अब ये काम है, छोटा सा काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे इस तौफीक देता है कि मैं इन टाइम नमाज भी पढ़ लेता हूँ और अल्लाह मुझे सुकून भी दे रहा है और मुझे रिज़्क भी दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हुआ और ना अल्लाह मुझे मोहताज करे। वह अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में पूरा उतारे। आपने बड़ी बड़ी यानी गाड़ियों में सफ़र किया, बड़े बड़े घरों में रिहाइश पजीर रहे हैं, बड़े बड़े एसियों के नीचे रहे हैं। उस वक्त जब दौलतमंद थे, लोगों के क्या जज्बात थे? अब जब कुछ नहीं रहा तो लोगों के क्या जज्बात थे? आपने लोगों को बदलते देखा? आजकल ज़माने के साथ ही है कि जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे वाले को बुलाते हैं, गरीब को कहाँ, वो कहीं भाई हमसे कुछ ले ना ले, कोई हमसे कुछ यानी कि तकाजा ना कर ले, इसलिए वो दूरी इसलिए फिर हमसे दूर ही हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, ना मैंने किसी से आज तक तकाजा किया है, ना किसी के हाथ फैलाया है, और ना ही किसी रिश्तेदार ने मुझे ऑफ़र किया कि हाँ जी आप। तो आपके भाई वगैरह वो भी पेट्रोल पंप्स के मालकान होंगे, उन्होंने नहीं आपको सपोर्ट किया? सब मालकान पेट्रोल पंप के मालिक थे। मैं बड़ा था, वो छोटे थे। 6-7 हमने पेट्रोल पंप बनाए थे मुल्तान में। तो वो आज भी पेट्रोल पंप ऑन कर रहे हैं? हाँ, वो भाई तो नहीं कर रहे, भाई 2 फोत हो गए हैं। वो भतीजा है उसका माशाल्लाह ठीक ठाक पेट्रोल पंप है, ट्रैंक ला रही है। वो उन्होंने आपको नहीं कहा चाचा आप आएँ, आप दोबारा काम करें, तजर्बाकार हैं? नहीं, मैंने उससे ना उसने कहा था, ना मैंने उसके ऑफर कबूल किया। आप उनसे नहीं कहते? जी जी। आप जिस हाल में हैं खुश हैं? हाँ, वैसे मिलते जुलते हैं, खुशी गमी में आते जाते हैं। तो बाकी ना अल्लाह का शुक्र है, अब मैं अपना जिसमें गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बस तौफीक दे कि मैं इसी में गुजारा कर सकूँ। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा, यहाँ से कितने पैसे कमा लेते हैं महाना? महाना तकरीबन 30
30,000 तकरीबन मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे 700-800 रुपये। 700-800 हज़ार रुपया तकरीबन बन जाता है। तो खर्चा कितना है महाना आपका? माहाना खर्चा मेरा देखें जी, किराए का मकान है, 15,000 उसका किराया अच्छा, है। अपना मकान नहीं है? नहीं जी, वो खत्म किराए हो पे गया, रहते किराए पे मकान है। सही। और उसका जो है ना बिजली के बिल वगैरह, सुई गैस के बिल, वो तकरीबन 50,000 रुपये तो वो कैसे इंगेज करते हैं फिर? 50,000 आपकी तो इतनी इनकम नहीं है। वो मेरी बेगम जो है वो माशाल्लाह मेरा साथ तावन करती हैं, वो सिलाई कढ़ाई क्या बात। स्टिचिंग, वो कपड़े वगैरह सीती हैं। आपके शाना बशाना हाँ, है। बस वो मेरी साथ बड़ी है। बड़ी आला मिसाल है कि इनकी बेगम ने इनका हाथ नहीं छोड़ा, मुश्किल वक्त आया है उन्होंने इनको साथ दिया है, उन्होंने इनको कहा हिम्मत बढ़ाई है कि तुम कोई मसला नहीं है, अगर अल्लाह ने दे दिया ले लिया तो दोबारा दे देगा। वो भी मेहनत करती हैं और ये घर का गुजर बसर करते हैं। मुझे ये बताएं, आप एसी के एटमॉस्फेयर में रहते थे, अब मुल्तान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, गर्मी इतनी शदीद हो जाती है, एक चौक चौराहे पर बैठे हैं, कैसे इंगेज करते हैं फिर? देखें, जब बंदा आराम एसी वगैरह में रहता है ना, वो उसी चीज़ का आदी हो जाता है। और जब ये चीज़ें नहीं रहती, अब मैं गर्मी में बैठा हूँ, शुरू में तकलीफ हुई है, लेकिन जैसे बंदा आदी हो गया ना, अब मैं आदी हो गया। हमारे घर वाले भी अब पंखे के, हम पहले एसी के बगैर गुजारा नहीं होता था, अब पंखे के साथ ही हम गुजारा कर लेते अगर हैं। पंखा ना भी हो तो भी मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं। अब जैसे लाइट चली जाती है, सही। वो हाथ वाले पंखे से ही अल्लाह करता है, हम गुजारा। आपके बच्चे कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं और वो 1 बेटी है। वो तीनों क्या करते हैं? तीनों अपने अपने कोई पेट्रोल पंप पे, ये देखें, कपड़े की शॉप पे मुलाजमत कर रहा है, अच्छा, कोई मोबाइलों की शॉप पे मुलाजमत कर रहा है। मजदूरी कर रहे हैं घर का गुजर बसर करने के लिए। बच्चे अपने खुद ही वो अपने बच्चों का सर्कल चला अच्छा रहे हैं। अंकल, मुझे ये बताएं, आपने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, जब आप दौलतमंद थे और आज आप ये हैंड फ्रीज वगैरह बेचते हैं, जो दौलत के नशे में धुतते हैं, दौलत के नशे में ख़ुद को पता नहीं क्या समझे हुए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि ये दौलत जो है ना सदा नहीं रहती। जैसे मैं सोचता था कि नहीं जी मेरे पास अब पैसा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये गलत बात है। ये पैसा आनी जानी चीज़ है। इंसान को जो है ना इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। गरीब, हाँ, हमेशा गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें, किसी के साथ नाजायज़ ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। पैसा दौलत के ज़ुल्म में किसी को हकीर ना समझें कि हाँ भाई ये गरीब है तो मैं इसके साथ सलाम दुआ भी ना लूँ, ये बात गलत है। सही। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा, जिसने आपकी ज़मीन हथिया ली, आपकी ज़िंदगी हथिया ली, आपके बच्चों का मुस्तकबिल हथिया लिया, आपका पेट्रोल पंप पर काबिज़ हो गया, उसको अगर देख रहा हो हमारे पैगाम के तवसत से, क्या पैगाम देंगे उसे? वो तो खैर फोत हो गया, उसके बच्चे हैं, उसके आल औलाद है, तो मैं उनको ही ये कहूँगा कि आपके वालिद ने जो कुछ भी किया है वो आपके सामने, वो खालियात ही गए हैं। हर बंदे ने खालियात जाना है, यहाँ सब कुछ यहीं रह जाना है। जो भी ज़्यादती करेगा उसका जो है ना वो इसी दुनिया में भुगतेगा। वो भी भुगत गया, आप भी देख लो कि वो भी जो है उसके बच्चे हैं ना, वो अयाश तबा नशई, कोई सारी जायदाद वो बेच के खा गए हैं, उसके पास भी कुछ नहीं रहा। तो ये दूसरे सुनने वालों को भी है, जो किसी के ज़्यादती के साथ ज़्यादती करता है ना, तो अल्लाह उसकी ज़्यादती का उसको वहीं उसका दुनिया में दिखा देता है। तो मकाफ़ात अमल है ये, मकाफ़ात अमल है जी। तो नाज़रीन, आपने जाना, मेरे साथ बाबा अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोबाइल एसेसरीज़ का काम कर रहे हैं। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए के मालिक थे, पेट्रोल पंप इंगेज करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महलात में ये रहते थे, बंगलों में ये रहते थे। आज ये सड़क के किनारे 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पर बैठकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इन्होंने लोगों के लिए पैगाम दिया कि ये दौलत आर्जी चीज़ है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। और जो लोग दौलत के नशे में धूत होकर दौलत के नशे में सब भूल बैठे हैं, उनको इन्होंने पैगाम दिया कि ये दौलत आर्जी है, इसको परमानेंट ना लें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दें इजाज़त। अला निगहबान।